आज की कहानी है संदेह। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मान्या ने 7 साल पहले मुस्कुराते हुए हजारों सपने संजोकर अपने ससुराल में कदम रखे। पति बैंक में नौकरी करता था, ससुर जी टीचर थे और एक छोटी ननंद थी जो अभी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। कुल मिलाकर अच्छा परिवार मिला था मान्या को, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मान्या की सास सरला थोड़े पुराने विचारों की थी, लेकिन मान्या अपने काम से ही काम रखती थी। मान्या के चाचा ससुर भी उनके पड़ोस में ही रहते थे और दादी सास भी उन्हीं के साथ रहती थी। वे लोग एक दूसरे के घर कम ही आते थे, क्योंकि मान्या की शादी से पहले ही उनसे किसी बात को लेकर लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन मान्या की दादी सास कभी कभी नई बहू से मिलने आ जाती थी, क्योंकि उन्हें मान्या से मिलना अच्छा लगता था। चाचा ससुर भी अपनी माँ को वहाँ जाने से मना नहीं करते थे। अब तो दादी सास मान्या से मिलने हर दूसरे दिन जाने लगी, क्योंकि मान्या दादी को खूब मान सम्मान जो देती थी और अच्छे से बात भी करती थी। लेकिन सरला जी को रोज रोज अपनी सास का मान्या से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक दिन सरला जी मान्या से कहने लगी, बहू जरा अपनी दादी सास से संभल कर रहना, इनको भड़काने की पुरानी आदत है, क्योंकि मेरी इनसे कभी भी नहीं बनी और ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए ही यहाँ आने लगी हैं, ताकि ये हमारा झगड़ा करवा सकें और फिर अपने बेटे और बहू के साथ बैठकर हमारा तमाशा देख सकें। मान्या बोली, नहीं माँ जी, दादी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि वे तो मुझे ही समझा रही थी कि अपनी सास का कहना मानना और अपने घर परिवार को पूरे दिल से अपनाना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखना। बस यही बातें हुई थी दादी सास से मेरी। मुझे तो दादी सास ने बहुत अच्छी सीख दी है। सरला जी ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था बुढ़िया भड़का देगी मेरी बहू को, और वही हुआ। कल की आई बहू मुझसे कितनी जुबान चला रही है। और हाँ, पढ़ाई पूरी करने की बोलने की क्या जरूरत थी उन्हें? हमें कोई नौकरी थोड़ी करवानी है तुमसे, हमें तो घर का काम चाहिए। आखिर आग लगवा ही दी मेरे घर में, अब आगे से मैं उनको अपने घर में नहीं आने दूंगी। मान्या ने कहा, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? वे इस घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, उनको आप कैसे घर आने से रोक सकती हैं? कल को अगर मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूं, तब आपको कैसा लगेगा? जबकि दादी ने तो आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं। कल को बूढ़ी आप भी होंगी, ये याद रखिए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दादी सास ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली और वे लड़ाई के डर से घर के दरवाजे से ही वापस जाने लगी। तभी मान्या ने कहा, दादी जी अंदर आइए, ये घर आपका भी है, आपको यहाँ से मेरे रहते कोई नहीं निकाल सकता। मान्या बाहर खड़ी दादी सास का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। दादी सास मान्या को देख रही थी, मानो उन्होंने इस सम्मान के बदले मान्या को ढेरों आशीर्वाद दे दिया हो। और उनकी आंखों में मान्या की समझदारी देख आंसू आ गए। सरला जी के पास बहू की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बहू की बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य भी साफ नजर आने लगा था। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।